गाजा और इजराइल की जंग की वजह से एक एक इजरायली की गंदी सोच दुनिया के सामने आ ही गई है। अब मांग सुन लीजिए इजरायलियों की यह भी हो गई है कि अगर इजराइल के पास परमाणु है तो ईरान, तुर्की, यमन पर मार दिया जाए। दोस्तों, इस व्यक्ति को अगर आप नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए, ये इजराइल का बहुत फेमस सिंगर है। नाम इसका ओफर लेवी है। इसने नेतन्याहू से मांग की है कि अगर आपके पास परमाणु बम है तो यमन, ईरान और तुर्की पर मार देना चाहिए, क्योंकि हमारी तौरा, हमारी धार्मिक किताब में लिखा है, जिसके बाद जो है हमारा मसीहा, हमारा आखिरी मसीहा आएगा। इसका जिक्र तौरा में है, लिहाजा हमें यानी आपको तुर्की और ईरान पर और यमन पर परमाणु मारकर दुनिया की आखिरी जंग पर कोई पाबंदी लगेगी। गाजा के अंदर इजराइल ने खौफनाक बमबारी हर 2 घंटे के बीच की है। ऐसे में गाजा के अंदर लोग इसलिए ज्यादा मर रहे हैं क्योंकि गाजा में एक तो अस्पताल नहीं है, दूसरा जब मलबों में दब रहे हैं तो मलबों को हटाने के लिए न बुलडोजर है, न उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो अब हो क्या रहा है, लोग हाथों से ही अपने प्यारों को मलबों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकालते निकालते ही मर जा रहे हैं। मलबों में दबे हुए लोग कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि उसकी जवान औलाद मारी जाए। سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما في علا। मैं आपको ये दिखा चुका हूं, इस तरह की तस्वीरें अब आ रही हैं, खुदा की कसम। ये देखिए, बाल्टी के अंदर ये मलबा नहीं है, बाल्टी के अंदर मारे जाने वाले शहीदों के, इनके बच्चों के लाश के टुकड़े हैं। अल्लाहु अकबर। इसके बावजूद भारत के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग ज्यादातर इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां भी जो अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकों की मानसिकता है वो क्या है, समझना चाहिए। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो गाजा के ज्यादातर इलाकों को खाली कर दे लोग, वरना वहां पर हमला होगा। और इजराइल करता भी वही है। मजबूरी में गाजा के लोग फिर से इलाकों को खाली कर रहे हैं। هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني। हजरात, आज जो इजराइल गाजा में कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये अरब देश है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी, जो अरब का गू खाने वाले मुसलमान हैं उनको तकलीफ हो जाएगी। अरे यार, ये कैसे कह दिया।
अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, गाजा और फिलिस्तीन के लोग खुद कह रहे हैं कि आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं। तुम अरब ने इजराइल के साथ जो नॉर्मलाइजेशन किया उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। सुनो, مع اسرائيل هاي تطبيق احنا بندفع ضرب يا اندال يا خزانه العرب، وان شاء الله زي ما اليهود يجوا بعد بالفور حيطلعوا بعد ربنا عشان تقولوا عارفين يا دول عربيه قذره اكثر من هيك حكومات عربيه ما حنشوف ولا شفنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. अल्लाह अकबर। उधर गाजा में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची भी टूटे हुए जिगर से, बहती हुई आंखों से अरब देशों से कह रही है, मैं इस दुनिया में तुम्हें ना माफ करूंगी और ना मरने के बाद माफ करूंगी। एक छोटी सी बच्ची अगर इतनी बड़ी बात कह रही है तो खुदा की कसम सोचिए क्या हाल गाजा का होगा और कितना जिगर गाजा के लोगों का इन अरब के देशों ने फाड़ा हुआ है। अल्लाह इन अरब गद्दारों पर अजाब नाज़िल करे। احنا زهقنا يا عالم، زهقنا. انت تعبتي؟ مش انا لحالي، كلنا تعبنا، كل الاطفال كل الشباب تعبوا. بكفي عاد بكفي. شو اليهود بتسوي فينا؟ دول عربية بتطلع فينا، عجبها الموضوع اللي احنا فيه؟ عجبها ولا بتطلع فينا هيك؟ احنا زهقنا يا عالم، زهقنا. انتوا يا عرب يلي مش عارفه ايش اقول عنكم. الاطفال قاعدين بتموت تحت الردم، بتقطع ايديها، بتقطع رجليها، بتقطع روسها، كل واحد عربي واجنبي يشوفنا. ايش الدم اللي فيكم؟ من وين مصنوعين؟ متميزين مسموعين. لو ابنكم صار في زي هيك حتسكتوا على الموضوع هذا؟ انا بدي احكي كلمه واحده، مش مسامحاك ودنيا ولا اخره، وحقول يا ربي اني ما يسامحكم دنيا ولا اخره. هاد اخر كلمه حقول لكم. अल्लाह अकबर। उधर अब मैं आपको ले जाऊं सीधा फिलिस्तीन के अंदर। गाजा दिखा दिया, फिलिस्तीन चलिए, तस्वीर देखिए। फिलिस्तीन के इलाकों में जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों के घरों में, उनके खेतों में आग लगा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने जानकारी दी है कि इजराइल ने लगभग 80% गाजा को खाली करने का आदेश दे दिया है, जिसकी वजह से गाजा में भगदड़ है, खराब माहौल है और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उधर इजराइल के कट्टरवादी आतंकी नेता बेंजीवीर ने फिलिस्तीनी फैमिलीज को, जिनके परिवार का कोई ना कोई शख्स जेल में है, उनको बैन कर दिया है कि वो 1 महीने तक अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकते। अब अल्लाह मालिक है, जेल में इजराइल के आतंकी सेना क्या करेगी मुसलमानों के साथ, अरब के और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ नहीं पता। दूसरी तरफ इसी बेंजीवीर ने कहा है कि पूरे गाजा पर कब्जा कर लेना चाहिए, साथ ही गाजा को खाली करके वहां यहूदियों को बसा देना चाहिए। अब आप इस ग्राफिक से समझिए इजराइल ने क्या किया है। इजराइल ने गाजा की पूरी एजुकेशन सिस्टम को गिरा दिया है, 500 से ज़्यादा टीचर को कत्ल कर दिया है, 100 से ज़्यादा स्कॉलर और प्रोफेसर्स को मार डाला है और 112 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और स्कूल को बर्बाद कर दिया है। इजराइल के डिटेंशन सेंटर के अंदर फिलिस्तीनी कैदियों का बलात्कार इजराइल के फौजी कर रहे हैं। ऐसे में जब उनका विरोध हुआ तो उनके समर्थन में इजराइल का बहुसंख्यक समाज आ गया और सड़क पर उतरकर डिटेंशन सेंटर के बाहर बलात्कारी सैनिकों के समर्थन में प्रदर्शन करने लगा। देखिए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के लिए सड़क पर उतरते हुए लोग भारत में आपने देखे होंगे। भारत के इतिहास की एक सरकार आपको याद होगी और अभी भी आपको दिख रही होगी कि बलात्कारियों के समर्थन में वो रहती है। आपको वो पार्टी भी पता होगी जिस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर बलात्कार का आरोप है। और आप उन लोगों को भी जानते होंगे, भारत में उस समुदाय को भी जानते होंगे जो मुसलमान महिलाओं के बलात्कारियों के समर्थन में रैली पर इसी तरह से उतर आते हैं। उधर फिलिस्तीनियों को बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहूदी बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं और अपना सब कुछ जो उनका धार्मिक कामकाज होता है वो कर रहे हैं। देखिए,
168 पत्रकारों को इजराइल ने गजा में ही मिटा दिया है। ऐसे में बचे कुछ गाजा के अंदर पत्रकारों ने ही प्रदर्शन किया है। 168 زميلا صحفيا في أكبر مذبحة وجريمة في هذا العصر نقف اليوم نندد بهذه الجريمة التي أدت أيضا إلى ارتقاء 2 من زملائنا الصحفيين، الزميل الصحفي عبد الله السوسي والزميل الصحفي تميم عمر. بحق الزملاء الصحفيين نقف اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ويتقصد أن يقتل هؤلاء وقتله المستمر. ऐसा नहीं है कि सब के सब यहूदी बुरे हैं। जो फिलिस्तीनी समर्थक यहूदी हैं वो जेरूशलेम में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल गाजा में अब टेंट वालों इलाकों पर भी बमबारी कर रहा है। लोग मकान में तो नहीं रह रहे हैं, अब टेंट में अगर रह रहे हैं तो इजराइल ने टेंट वाले एरिया पर भी बमबारी की है। बमबारी के बाद का मंजर। طبعا يا جماعة الخير، هذه الخيم بجوار حمد، هي أصحابها تركوها بهذا الشكل مجهزين حالهم. بعض منهم أصيب وبعض منهم نزح هربا وخوفا بعد قصف هذا الأبراج. الوضع خطير جدا بجوار مدينة حمد. هي أغراض الناس، عشرات الخيم بجوار مدينة حمد، بنبز أطفال صغار، أواعي نساء، الناس مجهزة أغراضها. أصيبوا هنا في هذا المكان بعد قصف هذه الخيمة. كما نشاهد حالة نزوح كبيرة تشهدها مدينة حمد منذ الصباح حتى هذه اللحظة. كما نشاهد यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने मांग करी है कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर और बेंजवीर पर पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि वो वॉर क्राइम की बातें कर रहे हैं। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि फिलिस्तीनी लोगों को हम काम नहीं देंगे, उसकी जगह हम विदेशी वर्कर्स को लेकर आएंगे और उनको नौकरी देंगे। इजराइल की जो फौज है आसपास के तमाम जो जीपीएस हैं सिस्टम्स को ब्लॉक कर रहा है। इजराइल की जेल से एक जो व्यक्ति फिलिस्तीनी आज़ाद हुआ उसने इंटरव्यू में बताया कि सिर्फ इसका ही नहीं हुआ है रेप, वहाँ और जो बच्चे बच्चियाँ कैद हैं गाजा के लोग, फिलिस्तीन के कैदी इजराइल की जेल में, उन सब का बलात्कार हो रहा है। वहीं इजराइल का चीफ ऑफ स्टाफ अपनी पूरी कमांड के साथ नॉर्थर्न इजराइल के इलाके में पहुंचा था, बॉर्डर की तरफ। ये बॉर्डर लेबनान से मिलता है जहां पर हिजबुल्लाह हमलावर। खबर यह आ रही है कि यमन के ऊपर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर फिर से बड़े हमले किए हैं। आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर है जो मैदान जंग से वापस आया है, उसने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को IDF को लेटर लिखा है। कहा है कि मैं ग्राउंड से आया हूं और लंबे समय तक मैं जंग में फ्रंट लाइन पर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन और एहसास है कि अभी हम जीत से बहुत दूर हैं। ये बात हकीकत है, इजराइल का भारी भरकम नुकसान हो रहा है और सारी हवाबाजी है। सिर्फ आपको बता दूं 679 जी हाँ इजराइल के सैनिक 7 अक्टूबर से अब तक मारे गए हैं। उधर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी महमूद अब्बास की गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन ला रही है UN के सामने पेश करने के लिए, जिसमें UN इजराइल की इलीगल सेटलमेंट को इलीगल घोषित करे और इजराइल को पीछे हटने को कहे। बहुत जल्द फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास रशिया पहुंच सकते हैं। वहीं इजराइल की गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि समुद्री इलाकों से अब ईरान के जो भी शिप जा रहे होंगे कच्चा तेल लेकर, उन शिप्स को भी अब ब्लॉक किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन के लिए हम थोड़ी बहुत जो है मदद कर सके। जिस लायक भी हैं उतनी मदद कीजिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।